आप सबका स्वागत है बैंक के साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 24 जून का। और इधर हम जो भी कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो माइंड मैपिंग फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी माइंड मैपिंग से क्या मतलब है, आप इस वाले स्लाइड से समझ सकते हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी यूपी वाराणसी के विजिट में थे, जिसमें एक इवेंट होता है जिसका नाम था किसान सम्मान सम्मेलन इवेंट। इस इवेंट को जो होस्ट कराया गया था बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, और इन्होंने पार्टनर किया था यूपी के गवर्नमेंट के साथ। और इधर ये जो है इवेंट होस्ट हुआ था। इस इवेंट में एक चीज़ जो है रिलीज़ की गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो है 17 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान। इससे पहले इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले जो है 16 इंस्टॉलमेंट हुआ होगा, इससे पहले 50 इंस्टॉलमेंट हुआ होगा। ठीक है, तो हमें इससे क्या समझना है कि जो 60 इंस्टॉलमेंट हुआ था वो हुआ था कुछ फेब के महीने में, फेब 28 2024 में। और इसके बाद जो इससे पहले जो 15 इंस्टॉलमेंट हुआ था वो हुआ था नवंबर 2023 में। इसका ना कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि इसी टाइम में ये इंस्टॉलमेंट निकाले जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को जब भी लगता है कि किसान को जो है प्रोवाइड करनी चाहिए फैसिलिटी, तब ये जो है इंस्टॉलमेंट जो है निकाली जाती है। तो इसमें कुछ इस बार बोला जा रहा है कि 7 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान में कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कुछ 20,000 करोड़ रुपीज़। और ये जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डीबीटी मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट जो भी फार्मर्स हैं उनकी जो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जाएंगे, ऐसा कुछ स्कीम के अंतर्गत कहा गया था। तो इसमें ये 20,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे और ये ट्रांसफर करेंगे कुछ 9.26 करोड़ जो भी फार्मर्स हैं उनको ये किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट का न्यूज़। इसके साथ हमें कुछ स्टैटिक के न्यूज़ भी पढ़ने होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली हम अगर आरआरबी से बात करें तो वहाँ पे जो है मोस्टली जो फोकस किया जाता है कि रूरल एरियाज़ में, कि रूरल एरियाज़ में ये वाला स्कीम का क्या मतलब हुआ, तो वो भी हम थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं पीएम किसान के बारे में। तो पीएम किसान के अंतर्गत ये जो है बोला गया है एक तरह का सेंटर सेक्टर स्कीम है। एक सेंटर सेक्टर स्कीम होता है, एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम होता है। जो सेंटर सेक्टर स्कीम होता है इसमें जो सेंटर जो है मनी इन्वेस्ट करता है, जो पैसे इन्वेस्ट करता है वो 100% इन्वेस्ट करता है। और जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम होता है उसके अंतर्गत जो सेंटर जो इन्वेस्ट करता है कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट करता है, उसके साथ जो स्टेट जो है कुछ परसेंट इन्वेस्ट करता है। लेकिन ये जैसे कि सेंटर सेक्टर स्कीम है तो इसमें सारा का सारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। इस स्कीम के अंदर बोला गया था कि कुछ 6,000 रुपये हर साल जो है फार्मर्स को दिए जाएंगे, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में। ये 3 इंस्टॉलमेंट में कौन कौन से, 4 महीने में जो है एक बार 2,000 रुपये दिए जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ में 2,000, उसके नेक्स्ट 4 मंथ में 2,000, टोटल जो है 6,000 रुपये पर ईयर जो दिए जाएंगे फार्मर्स को। और ये जो पीएम किसान है ये अंतर्गत आता है वही मिनिस्ट्री जो मैंने आपको पहले बताया, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि एग्जाम में और क्या क्या पूछा जा सकता है। इस साल जो अभी इंटरमीडिएट बजट आया था उसके अंतर्गत बोला गया था कि गवर्नमेंट को अलाउ कर रही है 60,000 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। तो ये जो है गवर्नमेंट जो भी पीएम किसान है इसके अंतर्गत गवर्नमेंट कुछ इतना पैसे खर्च करने वाली है। अभी आपको और दिखेगा, अभी 18 इंस्टॉलमेंट आएगा उसमें कुछ गवर्नमेंट खर्च करेगी, फिर 19 इंस्टॉलमेंट आएगा उसमें कुछ गवर्नमेंट खर्च करेगी। तो उसमें से जो भी 60,000 करोड़ है उसमें आप देख सकते हो कुछ 20,000 रुपये खर्च कर दिए, तो अभी और 40,000 करोड़ जो है अभी गवर्नमेंट है जो कि डिसाइड करेगी कब निकालना है उसको, मतलब। ठीक है, अब हम कुछ और पढ़ते कि इस इवेंट में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत इन्होंने एक चीज़ क्रिएट की गई है जिसको बोला गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसके अंतर्गत ये बोला गया कि जो भी एलिजिबल फार्मर्स हैं वो जो है रजिस्टर कर सकते हैं पीएम किसान योजना के अंतर्गत, और वो भी मोर देन 1 करोड़ से जो भी ज़्यादा फार्मर्स इस पोर्टल में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा कुछ इस इवेंट में कहा गया था। अब हम इसके बारे में पढ़ते क्या है ये विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि अवेयरनेस और मॉनिटर करने का काम करेगा जो भी गवर्नमेंट के सेक्टर स्कीम्स हैं उनको। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है। तो एग्जाम में आपको पता होना चाहिए ये क्या करेगा, ये अवेयरनेस और मॉनिटर करने का काम करेगा जो भी सेक्टर स्कीम्स है उनको, जो भी सेंटर के स्कीम्स होते हैं उनको जो है मॉनिटर करने का काम करेगा जो भी नेशन के में चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा स्कीम है, इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना कि क्या क्या स्कीम्स आती है, वो स्कीम जो है हम वन गो में ही एक वीडियो में कवर करेंगे। अभी आने वाले फ्यूचर में वो वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें सारे जो भी स्कीम्स हैं वो एक साथ ही हम कवर कर लेंगे। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट कुछ और जो चीज़ें हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस इवेंट में लॉन्च किया गया है कि इन्होंने जो सर्टिफाई किया है कुछ 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेंस को एज अ कृषि साखीस, और ये जो है किया गया है अंडर कृषि साखीस कन्वर्जन प्रोग्राम। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कुछ 30,000 वुमेंस को जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन होते हैं, जो कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे कि कोई 10 वुमेन जो ग्रुप है वो जो है फॉर्म होती है
और वो जो है एक दूसरे को हेल्प करती है फाइनेंशियल नीड पूरा करने के लिए। तो उस वाले वैसे ही कुछ ग्रुप जो है फॉर्म होती है, तो गाँव में फॉर्म होते हैं, तो उनको बुलाते हैं कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो वो जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प कुछ 30,000 वुमेन्स को जो है कृषि साक्षी बनाया है। अब हम ये पढ़ लेते हैं ये क्या होता है कृषि साक्षी कन्वर्जन प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा ये जो कृषि साक्षी कन्वर्जन प्रोग्राम था, ये इसका काम था कि एम्पावर करना जो भी रूरल वुमेन है कि वो जो है कृषि साथी बने बाय इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग और जो सर्टिफिकेट भी दिया जाए, ठीक है, और ये एज अ काम कर पाए पैरा एक्सटेंशन वर्कर के तौर पे। अब पैरा एक्सटेंशन वर्कर क्या है तो आपको समझ नहीं आ रहा हो तो इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ। तो पैरा वर्कर्स वो वर्कर्स हैं जो कि सर्टिफाई किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो जो है एक्सपीरियंस फार्मर्स हैं, और ये एक्सपीरियंस फार्मर बनने के बाद जो भी लोकल फार्मर्स हैं उनको भी ट्रेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ गवर्नमेंट का कहना है। तो ये जो है सर्टिफिकेशन कोर्स ये अलाइन है लखपति दीदी। लखपति दीदी जो है उत्तर प्रदेश का एक स्कीम है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि कुछ जो है महिला को जो है लखपति बनाने का काम करेगी। तो ये जो स्कीम है तो उसके अंतर्गत ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अब हम टेबल फॉर्म में पढ़ते हैं जितने भी कंटेंट्स हमारे, क्योंकि हमें अब जो मेन कंटेंट था वो हमने पढ़ लिया। अब जो शॉर्ट फॉर्म में जो पढ़ना है वो मैंने आपको टेबल फॉर्म में दी थी जिसके वो पढ़ने में हेल्प हो, क्योंकि हम मंथ में जाके एंड में जाके हम टेबल फॉर्म में कंटेंट पढ़े, बल्कि हम डेली में पढ़ सकते हैं, वीकली में पढ़ सकते हैं, लास्ट में जाके आप जब मंथली पढ़ोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इसी के लिए मैं आपके लिए कंटेंट जो लेके आऊँ टेबल फॉर्म में लेके आऊँ। तो इसमें पहला आ रहा है इंडेक्स एंड रैंकिंग, ये निकाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024, और इसको जो है रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पार्टनर करके एसेंसर के साथ। तो ये पार्टनर करके इंडिया की जो रैंक निकाली गई है इस बार कुछ 63 निकाली गई है एमंग 120 कंट्रीज में। एमंग 120 कंट्रीज में इंडिया की रैंक कितनी है 63। आपको याद रखना कि इंडिया की रैंक कितनी 63, एग्जाम के लिए इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको 3 रैंक और याद रखनी है, जो है फर्स्ट रैंक आता है सूडान जिसने ये लिस्ट में टॉप मारा है, सेकंड नंबर में आता है डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आता है फिनलैंड। इस बार तो इंडिया की रैंक 63 आई है, लेकिन इससे पहले 2023 में जो इंडिया की रैंक आई थी वो कुछ 67 आई थी। तो आप देख सकते हो कुछ 3 प्लेस का जंप है। तो ये 3 प्लेस का जंप होने का कारण ये है कि अब एज पर दिस रिपोर्ट बोला जा रहा है कि एनर्जी, इक्विटी, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी इंडिया ने अच्छी की है, जिसकी वजह से ये जो टीम इंप्रूव हुई है। आपको ये 3 चीज़ें भी याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम चलते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स। ये आ रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के, इनको जो है एज अ चेयरपर्सन बना दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो है फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब ये पिछले कुछ 2020 से ही कंटिन्यूसली एज अ IIPA के चेयरमैन है, और इनकी जो है एक्सटेंशन वापस हो गई है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन तभी हो पाई है जब ये हमारे जो अभी इलेक्शन हुए था ना लोकसभा के, उसके बाद नए कैबिनेट्स बने, उसके बाद इनको डिसाइड किया कि इनको जो है वापस से एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एजुकेशन बनाया जाए, चेयरमैन बनाया जाए। नेक्स्ट को स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ते हैं। तो स्पोर्ट्स में न्यूज़ में आएगा, ये आ रहा है प्रोमो नर्मू गेम्स जो कि फिनलैंड यूरोप में हो रहा था। ये जो है एज अ वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर है 2024 का, जिसमें नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मारा। नीरज चोपड़ा जी आपको पता ही होगा, ये जो है जेवलिन थ्रो करते हैं, और ये जो है हमारे इंडिया से जो है हर बार एक गोल्ड लेके आते हैं। तो इन्होंने भी इधर इवेंट में गोल्ड लाया, और इन्होंने जो गोल्ड मेडल लाया उन्होंने थ्रो किया था कुछ 85.97 मीटर का। तो आपको ये थोड़ा मीटर भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आ रहा है 2024 का स्टेफन एप्टन मेमोरेबल 17 राउंड रॉबिन चेस टूर्नामेंट जो कि अर्मेनिया में हो रहा था। इसको जो जीता था अर्जुन ने जीता था, जो सिर्फ 20 साल के हैं, और ये जो है चेस का एक इवेंट है। इसमें जो अर्जुन है ये जीतने के बाद इंडिया के पहले नंबर पे तो आती है रैंक में इन टर्म्स ऑफ चेस, और ये जो है 4th नंबर पे बन गए हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन होगा आपको मोस्टली पता ही होगा, कार्लसन मैग्नस। आपको ये नाम याद रखना कि फर्स्ट नंबर पे हर बार लिस्ट में वर्ल्ड में वही रहता है। इसका तो कुछ एक्वेशन पढ़ते हैं कि AU स्मॉल फाइनेंस ने एक्वायर कर लिया है वेस्ट ब्रिज कैपिटल को, और ये एक्वायर किया गया है कुछ 845 करोड़ रुपीज़ में, और ये खरीदा है कुछ 1.75% का स्टैक, जिसकी वजह से जो वेस्ट ब्रिज कैपिटल है इन्होंने अपना स्टैक जो डिक्रीज कर दिया है फ्रॉम 3.82% से 2.07% तक AU स्मॉल फाइनेंस में। आगे की पेनल्टी तभी में पढ़नी होती है जब भी कभी कोई बड़ा जो है बैंक के ऊपर जब पेनल्टी लगाई जाती है। तो ये बड़ा बैंक है हमारा एक PSU जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इसके बाद जो लगाया है कुछ 1.45 करोड़ रुपीज़ का फाइन पेनल्टी लगाई है। और पेनल्टी क्यों लगाई है? क्योंकि इन्होंने जो है RBI का जो लोन्स एंड एडवांसेस स्टेशनरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस है इसको जो है सही से फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से इनको जो है ये पेनल्टी लगी है। इसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखनी है इसके साथ ही कि इन्होंने जो है कस्टमर प्रोटेक्शन लिमिटिंग लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर इन अनऑथराइज
इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यहाँ ये भी जो है रूल अच्छे से फॉलो नहीं किया आरबीआई का, जिसकी वजह से इनको ये पेनल्टी लगी है। इसका कुछ एमओयू के बारे में पढ़ते हैं। ये आ रहा है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने पार्टनर किया है मास्टर कार्ड के साथ, और ये पार्टनर करके प्रमोट करने जा रहे हैं किसको, साइबर सिक्योरिटी जो भी रिलेटेड होगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेक्टर के साथ। मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में जो जो साइबर सिक्योरिटी का जो इशू होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि ब्रिच हो जाता है, डेटा ब्रिच, तो डेटा ब्रिच ना हो या कोई भी सिक्योरिटी हो जो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो पाए, साइबर सिक्योरिटी जो इंप्रूव हो पाए फाइनेंस सेक्टर के लिए, तो उसके लिए ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया। आपको याद रखना है कि ये दो ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है। मास्टर कार्ड तो आपको याद रह जाएगा, दूसरा है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने जो है पार्टनर किया है मास्टर कार्ड के साथ। तो ये हो गया हमारा जो 24 जून का जो डेली करंट अफेयर्स था। ये शॉर्ट एंड क्रिस्प करंट अफेयर्स में पढ़ाने का कारण मेरा यही है कि आप जो है जल्दी से जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। आप डेली पीडीएफ पढ़ रहे हो तो भी आपको लोड ना लगे, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, इसी वजह से मैं आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ और टेबलर फॉर्म में कंटेंट दे रहा हूँ। यही टेबलर फॉर्म का कंटेंट आपको सिर्फ मंथली में मिलेगा इसके बाद, जिसके से आपको सीधे सीधे रिविजन करने में हेल्प होगी। सो अगर आपको मेरा पीडीएफ डाउनलोड करना है इस ग्रुप से, तो आप इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको मेरे को सपोर्ट करना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और अभी के लिए इतना रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।